ये क्या कर दिया आपने इमरान खान बेचारे को, इतना मजबूर कर दिया कि आज वो इंडिया की तारीफें करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये जो तारीफें करना इंडिया की, वो याद होगा कि ये तो सारा टाइम गालियां देते थे मोदी जी को। अब बहुत सारे काम इस तरह के मोदी जी ने वाकई किए हैं जिसमें हमारे उनके इख्तलाफात और हम बहुत तनकीद करते हैं इसे जाते, जब उनको पता छुट्टी हो गई है और छुट्टी में थोड़े दिन ही रह गए हैं, तो ये इंडियन इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफें कि जी शुरू से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद है। तो आपको किसने कहा आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाए ना बनाए? इसमें हमें थोड़ा बताएं, ये इमरान खान का दिमाग आपने चेंज किया या उनको खुद चेंज हुआ? करते थे टीवी चैनल्स पे, पाकिस्तान का हो चाहे कहीं का, तो हम यही कहते थे कि जी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी बहुत वीक है। फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको साथ लेके चलें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को, हर जगह स्टबर्न नहीं हो जाना चाहिए। ये बात आपने भी बहुत बार कही, मैंने भी कही। लेकिन खान साहब जो है वो जब गवर्नमेंट में नहीं थे या प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब शायद इस तरह की बातें किया करते थे। जाते जाते सही कोई चीज तो मानी उन्होंने, वरना तो हमेशा से एक हम लोगों ने अपनी आदत बना ली है, हम सभी ने, मैं कहूँगी पाकिस्तानी है जो मेजोरिटी, कि हमने जो है वो भारत के साथ मुकाबले करने हैं और उसके बाद उसको बुरा भला कहना है। क्योंकि अगर हम उनसे कोई बेहतर चीज सीख लें या हम बांग्लादेश से सीख लें तो उससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हमारे यहाँ के बहुत से इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम हर वक्त मुकाबलों में लगे रहते हैं, और इतना एरिया वाइज आप भारत जितने हैं ना, इकोनॉमी वाइज भारत जितने हैं, और ना ही उनकी तरह से हमने एजुकेशन में इतना काम किया है या बांग्लादेश की तरह हमने इतना कुछ किया है कि बांग्लादेश को मैं बहुत इंप्रेस हूँ। बांग्लादेश से अगर हम भारत की ना भी बात करें तो आप क्योंकि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो बांग्लादेश से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो कहाँ थे और कहाँ पहुंचे, तो उन्होंने इस फैसले को सही साबित किया। जो चीज हमने की होती है और हमने पाकिस्तान को ऐसा बनाया होता कि भारत को हम दिखा पाते कि देखें हमने अगर पाकिस्तान बनाया था तो आज पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, किस लेवल पे हमने पहुंचा दिया। लेकिन अभी तक जो कुछ हमने किया है वो बहुत ही एक काफी हद तक जितने पॉलिटिशियंस आए, जितनी गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा, ना लोगों का सोचा, ना कंट्री का सोचा कि जी हम तो चले जाएंगे। और उसके बाद कहा यही जाता है कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, 7 नस्लें खा सकती हैं, उसके बाद किस बात की लालच है। अब आप कुछ टाइम तो मुल्क को दीजिए, कुछ टाइम तो ऐसा दीजिए जिसमें आप पैसे ना बनाए, सिर्फ और सिर्फ कंट्री का कुछ बेहतर कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अभी ना पहले कभी हुआ, ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुआ, ना नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में कोई खास हुआ, और ना ही इमरान खान ने किया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जिसे आप कहते हैं ना, हमारा और भारत का डीएनए तो एक है, हम लोग एक ही हैं सारे। मतलब ये नहीं है कि उनका जिसे वो कहते हैं ना कि वो कोई हमसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है या हम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। एक ही ब्रीड है, एक इलाका है, एक ही हमारा डीएनए, एक ही सारा कुछ है। सिर्फ फर्क एक चीज का, उनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और हमारे अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है और इमरान खान साहब एक आजाद खारजा पॉलिसी रख सकते हैं इंडिया की तरह? या क्या आप समझती हैं कि इमरान खान साहब से तो ये उम्मीद नहीं है? ये जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमरान खान साहब से कि हम एक आजाद खारजा पॉलिसी रख सकते हैं, या कि हम इसी तरह ऐसे ही चलते हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो कभी भी आजाद हो सकती है जब हमारे लोग ही एम्पावर्ड नहीं है? जब ये लोग किसी की ताकत से आएंगे तो ये फैसले कैसे कर सकते हैं? आप इसको कैसे देखती हैं? आप इसको आजाद होना, पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी को आजाद होना जो है वो लिंक करती हैं कि मुल्क के अंदर एक आजाद सियासी निजाम होगा तो फॉरेन पॉलिसी आजाद होगी? आप इसको कैसे देखेंगे यार? प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो हमारी इकोनॉमी बहुत वीक है, हम हर एक के आगे झुक जाते हैं पैसों के लिए। हमें जो कहना चाहिए कि आदत सी पड़ गई कि हम आसान पैसा हमें पकड़ने की आदत पड़ गई है, हमें काम करने की आदत नहीं रही है। हम कभी किसी से इससे पैसा पकड़ते हैं उसको वापस कर देते हैं, उससे पकड़ते हैं दूसरे को वापस कर देते हैं। साथ साथ हमने एक अपना माइंडसेट बना लिया है कि जी भारत हमारा दुश्मन है, और इतना बोला कि उनको भी लगा हाँ शायद ये ठीक ही कह रहे हैं। तो बाद आपने जो है वो हर चीज में कश्मीर 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 डाल के, क्योंकि अगर आप कश्मीर कश्मीर नहीं करते तो यहाँ पे बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो जाती है ना, वो जो कॉर्नर के प्लॉट वाले और वो आइलैंड वाले, वो फ्लैट वाले, वो लंदन कनाडा अमेरिका यूएई, तो वो पिज्जा हट वगैरह को, वो पिज्जा हट कह रही हूँ, वो क्या है वो
पापा जॉन्स वगैरह, तो वो थोड़ा मसला पड़ जाता। तो इस वजह से ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जो है वो इर्द गिर्द की जो कंट्रीज हैं उनके साथ टर्म्स अच्छे हों, और कि जो पोजीशन इंडिया की इस वक्त दुनिया में है वो हमारी नहीं है, हम माने या ना माने। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक जो आप बात कर रहे थे इमरान खान साहब की, तो उन्होंने आज जैसे तारीफ की है, तो वो मेरा ख्याल है उनको बहुत शुरू में अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तभी वो बड़ी ढंग की बातें किया करते थे और बड़ी उम्मीदें थी लोगों को उनसे कि वो आएंगे तो जरूर कुछ चेंज आएगा, कोई टर्म्स बेहतर होंगे। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने भी टर्म्स काफी बेहतर कर लिए थे भारत के साथ। तो मेरा ख्याल है कोई बुराई नहीं है। बहुत से लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं कि जी क्यों तारीफ कर दी। वो ये कहा करते थे जब तक नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है हम तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जाते जाते उन्होंने चले कहना चाहिए कि एक अच्छी बात की है तो अप्रिशिएट तो करना चाहिए। अरे हम इंडिया की फॉरेन, एक बात बताऊं मैडम, वैसे वो बात इमरान खान सही कर रहे हैं। जब हम कोल्ड वॉर में घुस गए और अमेरिका के तादी बन गए और हमें चाहिए था असला और ये चीजें, तो इंडिया उस वक्त भी न्यूट्रल था और उन्होंने कहा ना हम उधर जाएंगे ना हम उधर जाएंगे, और वो दोनों तरफ से हथियार भी ले रहे थे, ताल्लुक भी बना रहे थे। मैं समझता हूँ